नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपकी इस वीडियो में 8 नंबर वाले 2 प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 8 नंबर वाले 2 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय 2x - 3y + 5z = 11 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 2y - 4z = -5 और यहाँ पे लिखा हुआ है x + y - 2z = -3 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले यहाँ पे उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3y + 5z बराबर यहाँ हो जाएगा 11। अब इसको इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 2y और यहाँ हो जाएगा -4z बराबर यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x + y और यहाँ हो जाएगा -2z बराबर यहाँ हो जाएगा -3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे a बनाएंगे और यहाँ पे बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए, आव्यूह बनाने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इन तीनों में, तो इसमें x y z, इसमें x y z, इसमें x y z है, तो क्या करेंगे, इन तीनों का x y z का गुणांक इस आव्यूह में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2, y का गुणांक -3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 और देखिए z का गुणांक 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए इसके नीचे जो है x का गुणांक 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3, y का गुणांक 2 है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, z का गुणांक -4 है तो यहाँ हो जाएगा -4। अब इसके बाद देखिए इसके नीचे जो है x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक -2 है तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर इस प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे आव्यूह बना देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए, आव्यूह बनाने के बाद देखिए इसमें यानी कि x y z तीनों में है तो यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आव्यूह इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे b बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए, आव्यूह बनाने के बाद ये जो 11 - 5 - 3 है यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 - 5 - 3, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है। तो समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करने का एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ax बराबर यहाँ होता है b। अब इसके बाद क्या करेंगे, a को उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो यानी कि फार्मूला आया है तो x का मान यहाँ पे दिख रहा होगा और देखिए b का मान यहाँ पे दिख रहा होगा, मगर a इनवर्स का मान नहीं दिख रहा है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा एडज्वाइन a और देखिए यहाँ पे बटे हो जाएगा साड़ी में a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एडज्वाइन a का मान निकालेंगे, फिर दोनों मान को यहाँ पे रख देंगे, जो मान आएगा वही a इनवर्स का मान कहलाएगा। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस a के सहायता से पहले हम साड़ी में a का मान निकालते हैं,
कैसे निकालते हैं बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, आप देखिए जो 2 है इसको ले लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अगर ये 2 लेंगे तो देखिए इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 4 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस में, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 4 तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 4 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 लेंगे तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, अब ये माइनस 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, इससे इसमें गुणा कर दिए हैं, अब इससे इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 1 से गुणा करेंगे 4 में 4 आएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे चलेगा ऐसे प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर यहाँ जाएगा कोष्टक। अब देखिए 5 लेंगे तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा साड़ी में ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 4 में 4 घटाएंगे 0 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 6 में 4 घटाएंगे बचेगा माइनस में 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 गुणे 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 में 2 घटाएंगे बचेगा 1, फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे यानी कि 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 3 6, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 5 1 कम 5। अब इसके बाद आप लिखेंगे साड़ी में ए बराबर 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान आया है माइनस में 1। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। उसका मान कैसे निकलता है चलिए यहाँ पे बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सहखंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे ए 11 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 12 बराबर। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा ए 13 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए यानी कि 21 बराबर। अब यहाँ हो जाएगा ए 22 बराबर। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा ए 23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा ए 31 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 32 बराबर, और यहाँ हो जाएगा ए 33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33 कौन सा है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो ए बराबर आया, आप भी मेरी संख्या ये जो 2 है ए 11 है, और ये जो माइनस में 3 है ए 12 है, और ये जो 5 है ए 13 है। अब देखिए जो नीचे वाला 3 है यह ए 21 है, और ये जो 2 है ए 22 है, और ये जो माइनस में 4 है ए 23 है, और इसके नीचे वाला जो है 1 है ए 31, और ये वाला जो है ए 32, और ये वाला जो है ए 33। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले ए 11 का मान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए 11 ये है, तो 2 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 4, यहाँ पे होता है ऑलरेडी माइनस। 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4 माइनस में, तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद ए 12 निकालेंगे। ये जो माइनस में 3 है ए 12 है, तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 3 में 2 3 6 हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस में 6 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 1 कम 4 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में 4 रखेंगे माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए 13 निकालेंगे। ये जो 5 है ए 13 है, तो पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ए 21 निकालेंगे।
अब देखिए जो 3 है A21 है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा, ये वाला और ये वाला बचेगा -3 5 1 -2 से गुणा करेंगे 3 में, द्वितीय हो जाएगा 6 माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ पर जाएगा माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, 6 में 5 घटाएंगे बचेगा 1। अब इसके बाद A22 निकालेंगे, ये जो 2 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचेगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 कम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए दोनों माइनस में, तो ये जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A23 निकालेंगे, ये माइनस में जो 4 है A23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा ये वाला और ये वाला, 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। देखिए ये गायब हो गया था और ये गायब हो गया, तो 1 से गुणा किए हैं, 2 में 2 आया है, 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, माइनस हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A31 निकालेंगे, ये जो 1 है A31 है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का बचेगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में, 4 3 हो जाएगा 12 प्लस में, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस में होता है माइनस। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये गायब हुआ था, ये गायब, इससे गुणा किया 2 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A32 निकालेंगे, ये जो 1 है A32 है, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का बचेगा, 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस में 8, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब देखिए ये गायब हुआ था, ये गायब हुआ था, इससे इसमें गुणा हो गया, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 होता है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। अब देखिए दोनों माइनस में इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 23। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A33 निकालेंगे, ये माइनस में जो 2 है A33 है, तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का बचेगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए ये गायब हुआ था, ये इससे गुणा किया, तो इससे गुणा कर 3 3 का 9 हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 13। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद इसका चिन्ह बदलता है, यानी कि चलिए चिन्ह बदलते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे चलता है ऐसे प्लस माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस और यहाँ पे होता है प्लस, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे होता है प्लस माइनस, और यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, प्लस से गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो ये प्लस हटा देंगे। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस। अब इसके बाद प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये माइनस में 9 ही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ये माइनस हटा दे रहे हैं। अब इसके बाद प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो प्लस में 2 आएगा। अब इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में, तो ये प्लस में ही आएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो 0 है 2 है 1 है, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 2 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे -1 -9, यानी कि -1 -9, और देखिए यहाँ पे -5 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 5। अब इसके नीचे 2 23, तो यहाँ लिखेंगे 2 23, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए जो C का मान आया है, अब C का परिवर्त करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो पंक्ति इसको स्तंभ में बदल देंगे, यहाँ पे 0 0 लिखेंगे, ये जो 2 है यहाँ नीचे आ जाएगा, ये जो 1 है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और ये -1 है तो यहाँ हो जाएगा -1, और देखिए यहाँ पे -9 है तो यहाँ हो जाएगा -9, और ये -5 है -5 हो जाएगा। ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 23, और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो C का परिवर्त आया है, यही आपका एडजॉइन A का मान होता है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे A इनवर्स का मान निकालते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर यहाँ पे होता है एडजॉइन ए, फिर बटे में होता है यानी कि साड़ी में ए होता है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद एडजॉइन ए का मान ये है, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 - 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 और यहाँ हो जाएगा 23 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए साड़ी में ए का मान आया है -1, इसके बटे में लिखेंगे -1, फिर यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए माइनस से क्या करेंगे, इन सभी में गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा यानी कि -2 और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ हो जाएगा -23 और यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा -13। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटाते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इसके आगे इधर हल करेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x बराबर ए इनवर्स बी यानी कि इसी का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे होता है x बराबर ए इनवर्स बी होता है और देखिए यहाँ पे x का मान हमें पता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान था x y z, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। ए इनवर्स का मान देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का मान ये आया है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे यानी कि आप भी बनाएंगे और ये जो संख्या है इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 1 -2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा यानी कि -23, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा -13। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे यानी कि हम निकाले थे, आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा चलिए यहाँ पे लिखते हैं। b का मान यानी कि यहाँ पे हो जाएगा b का मान 11, यहाँ हो जाएगा -5 -3। ठीक है, यही आपका b का मान था। आप लोग को पीछे हम बता चुके हैं। अब देखिए इस प्रकार से फिर यहाँ पे आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x y, यहाँ हो जाएगा z, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए आप भी बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये जो 11 है -5 -3 है, तो ये देखिए आपका यानी कि स्तंभ है। तो क्या करेंगे, इस स्तंभ से इन तीनों पंक्ति में पारिक पर गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 11 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ आ जाएगा 0, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो -5 आ जाएगा और देखिए यहाँ पे यानी कि 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे +6। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे -2 में तो यहाँ हो जाएगा -11 दूनी 22, 5 से गुणा करेंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा 5 45 माइनस में। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 23 में तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और देखिए 3 से गुणा करेंगे 23 में तो यहाँ आ जाएगा +9 और 6 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 11 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि 11, 5 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 बचे हो जाएगा यहाँ पे 25 ये माइनस में। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 13 में तो माइनस प्लस हो जाएगा 13 3 39, यहाँ हो जाएगा प्लस में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 39। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे x y z, फिर इस प्रकार से आप भी ये बना देंगे। अब इसका बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा 1 और देखिए यहाँ पे अगर 45 में यहाँ पे देखिए अगर हम 22 जोड़ेंगे तो चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 45 में 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6 यानी कि 67 आ जाएगा। अब देखिए 69 में से 67 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो 69 है 67 से बड़ा है क्योंकि दोनों माइनस में, तो माइनस में जोड़ेंगे माइनस में ही आएगा। तो 69 में से यानी कि 67 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसके बाद देखिए 25 में ये जो 11 इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 11 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा
यानी कि 6 3 यानी कि 36 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 39 में 36 घटाएंगे तो बचेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर इस प्रकार से आप ये को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे यानी कि z बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया है ए इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ x साइन x, फिर बटे में लिखा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर बटा 4। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इस प्रश्न को सिद्ध करके पाई स्क्वायर बटा 4 लाना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इधर का जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग आई मान करके लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि हल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ऊपर हो जाएगा x और यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको उतारने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें हम लोग परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परगुण, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं परगुण 4 से। ठीक, अब देखिए परगुण 4 क्या होता है, चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो x है, ये जो x है और ये जो x है क्या करते हैं, यानी कि ये जो पाई है इस पाई में से क्या करते हैं, x को घटाते हैं और ये जो आया है इसी को हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे रखते हैं। चलिए एक बार और हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे परगुण 4 का मतलब ये होता है, जो ऊपर का लिमिट होता है उसको लिख लेते हैं और ये जो x है इस लिमिट में से घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट जो है ऊपर वाला यानी कि पाई है, तो क्या करेंगे पाई में से x को घटाएंगे और ये जो आएगा उसी को x के स्थान पे रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, x के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक में, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन और देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए जो कोष्टक में इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक में और देखिए यहाँ पे लिखा है साइन पाई माइनस x, पाई का मान 180 होता है तो साइन जो है 180 में बदलता नहीं है, तो साइन 180 माइनस x होता है साइन x। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर बटा लगा देंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई माइनस x, पाई का मान होता है 180, कॉस 180 में नहीं बदलता है तो कॉस 180 माइनस x होता है कॉस x, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए इसके बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइन x से इन दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई साइन x, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा x साइन x। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बटा लगा देंगे, अभी जो नीचे इसको ऐसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और यहाँ लिखेंगे dx। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आया है क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे
चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 के आगे आई है, समीकरण 2 के आगे आई है, एक आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब ये जो पहला समीकरण पहले इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अभी जो समीकरण 2 इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई, और यहाँ पे लिखेंगे साइन x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पे लिखेंगे साइन x, फिर बटे में हो जाएगा यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो नीचे का हर है, देखिए यहाँ पे नीचे का हर जो है दोनों सेम है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर नीचे का हर दोनों सेम है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसकी लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और ऊपर हो जाएगा यानी कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पाई, फिर यहाँ लिखेंगे साइन x, और यहाँ हो जाएगा माइनस x, फिर यहाँ लिखेंगे साइन x। फिर देखिए इसका क्या करेंगे, हम बटा लगा देंगे। अब देखिए हमें नीचे का हर दोनों सेम है, तो इन दोनों में से एक उतारेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ लिखेंगे dx, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में साइन x है, और यहाँ पे माइनस में साइन यानी कि प्लस में साइन x है, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए जो 0 है इसको थोड़ा ऊपर कर देना है, ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा पाई साइन x, और ये नीचे वाला बचेगा, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 2i बराबर, यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से यानी कि 0। अब यहाँ पे बचा है पाई साइन x, तो यहाँ लिखेंगे पाई साइन x, फिर बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे जाएगा dx। फिर यहाँ पे यानी कि i जो है इसको उतार लेंगे, अब इसके बाद जो पाई इसको बाहर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा पाई बटा 2, फिर समाकलन, इसका लिमिट आ जाएगा पाई से 0, और यहाँ पे ऊपर बचेगा साइन x, फिर बटे में बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा dx। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो आया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला cos x है इसको हम लोग t मान करके अवकलन करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला है साइन x dx आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मानते हैं, देखिए आप लिखेंगे माना, देखिए आप लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा cos यानी कि x बराबर हो जाएगा t। अब इसका हम x अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x का अवकलन माइनस में साइन x dx बराबर हो जाएगा dt। अभी जो माइनस है इसको उधर फेंक देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन x dx बराबर माइनस में dt, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो cos x को हम लोग t माने थे, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला लिमिट यानी कि पाई है, तो एक बार x के स्थान पे रखेंगे और इसका लिमिट चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos, अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे पाई रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई, फिर बराबर हो जाएगा t। अब देखिए यहाँ पे cos पाई का मान होता है -1, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर -1, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला लिमिट है इस x के स्थान पे रखेंगे और इसका भी लिमिट चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर t। अब देखिए यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 1, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे i है तो i को लिख देंगे, और यहाँ पे पाई बटा जो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जाएगा समाकलन। और देखिए इसका जो लिमिट है ये चेंज हो गया है, तो यहाँ पे ऊपर -1 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1, नीचे हो जाएगा 1। और देखिए यहाँ पे साइन x dx के स्थान पे -dt रखेंगे,
तो ये माइनस यानी कि बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 1/, यहाँ पे हो जाएगा +1 और देखिए यहाँ पे cos x को हम लोग t माने थे तो यहाँ हो जाएगा t² और यहाँ पे लिखेंगे dt। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब यहाँ पे जो आया है इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं समाकलन 1/1 + x² dx बराबर होता है tan इनवर्स x होता है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -π/2 हो जाएगा और देखिए इसका समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और देखिए x के स्थान पर t है तो यहाँ हो जाएगा t, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है -1 है तो यहाँ हो जाएगा -1, नीचे वाला जो है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -π/2। अब देखिए इसके बाद एक बार अपर लिमिट यानी कि t के स्थान पे एक बार -1 रखेंगे और लोअर लिमिट की जगह पे यानी कि t के स्थान पे 1 रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स -1 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा ये बड़ा कोष्ठक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -π/2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। tan इनवर्स -1 का मान होता है -π/4, यहाँ हो जाएगा माइनस, और tan इनवर्स 1 का मान होता है यानी कि π/4, फिर यहाँ पे कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है i बराबर -π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर -π/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -π, फिर इसका एलसीएम आ जाएगा यानी कि 4, फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठक बना देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ हो जाएगा -π/2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -1π जोड़ेंगे तो माइनस में 2π आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -2π, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ लिखेंगे i बराबर, अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा और देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस, पाई से पाई में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा π² बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है। अब देखिए अगर आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।